डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आरएमएस 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 सितंबर तक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा बताने वाला हूं। एक सैंपल फॉर्म हम भरेंगे जिसके जरिए आप सभी समझेंगे किस तरीके से हमको आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। साथ ही किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ये भी देख सकते हैं। ये वेबसाइट है तो नोट कर लीजिए। एड्रेस बार पे जाके कहीं भी क्रोम पे या फिर एज पे कहीं पे सर्च कीजिएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया तो ऐसा कुछ आ जाएगा, देखिएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस है, फ्लो चार्ट, ये सब तो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। अब हम क्या करते हैं, किसी का एप्लीकेशन फॉर्म, एक सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ताकि आप समझ सके किस तरीके से हमको प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू रजिस्टर यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया क्योंकि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट नेम। ठीक है, आप सभी को वही फिल करना है जो आपने जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 5 में होंगे, जो स्कूल में आपका नाम है, आधार कार्ड में जो नाम दिया हुआ है बच्चे का, है ना, वही फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम कर दिया गौरव। ओके, फादर्स नेम मैंने कर दिया XYZ। ठीक है, मदर्स नेम मैंने कर दिया ABCD। ठीक है, ये केवल मैं सैंपल फॉर्म बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं करना, आपको एकदम जो एक्यूरेट है वही देना है। मोबाइल नंबर जैसे मैंने इंटर किया, ठीक है, ईमेल आईडी भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं पे ओटीपी आपको मिलेगी, है ना, तो ध्यान से भरना है सब। इसके देखिए पासवर्ड आपको बनाना है तो पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो आपने मोबाइल नंबर डाला है और जो ईमेल डाला है वहां पे आपको ओटीपी आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ओटीपी इंटर कर दिया। अब ईमेल पे भी आपके ओटीपी आया होगा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आप भी वहां पे देख लीजिएगा, ओटीपी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बाद कंटिन्यू। अब देखिए ऐसा जैसे ही आपका जो ओटीपी वगैरह सही हो जाएगा ऐसा आएगा, आप कैप्चा यहाँ पे एंटर कीजिए, कैप्चा कोड जो भी आपका लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा मैं एंटर करता हूँ RR। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। ये देखिए, है ना, ये रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई, देखिए 206192। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है ना, 206192। बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब रजिस्ट्रेशन आईडी, अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन कीजिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपकी थी उसको इंटर कीजिए। क्या है रजिस्ट्रेशन आईडी? 206192, यहाँ पे इंटर कर लिया। पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड जो आपने सेट किया था वही डालिए। ये हो गया, लॉगिन कर लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखिए फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन तो पहले ही कर लिया, इसका लॉगिन कर लिया, फिल अप। अभी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब देखिए यहाँ पे क्लास, किस क्लास के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास 6 मैंने सेलेक्ट कर लिया, हो गया क्लास 6। इसके बाद यहाँ पे नाम देखिए जो भी है आ गया होगा। ठीक है, जेंडर यहाँ पे देखिए मेल यहाँ पे कर दिया। इसके बाद आधार नंबर, ठीक है, तो 12 डिजिट का जो आपका आधार का नंबर होता है वो आपको इंटर करना है बिल्कुल सही। जैसे मैं तो अभी आपको केवल एक डेमो के तौर पे बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसा नंबर कोई डाल दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पेरेंट की कैटेगरी तो मैंने आपको बताया है, JCO और OR, मतलब अदर रैंक और जूनियर कमीशन ऑफिसर, और साथ में डिफेंस ऑफिसर के लिए है, जिनमें 30% रिजर्वेशन किनके किनके लिए है, रिजर्वेशन सिविलियन और डिफेंस ऑफिसर के लिए। बाकी 70% जो रिजर्वेशन है वो किनके लिए है, JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी, जैसे मैंने सिविलियन चुन लिया। ओके, इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे अगर JCO OR चुनेंगे तो इसमें बहुत सारे डिटेल आपसे मांगे जाएगा। अगर पेरेंट इज किल्ड इन एक्शन है, यस या नो। ठीक है, इसके बाद आपको बताना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए आते जाएंगे, कहाँ आपका सिटी है, लोकेशन है, ये सभी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप ऑफिसर्स चुन लेते हैं तो भी आएगा, सर्विंग है कि नहीं या रिटायर हो चुके हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे JCS OR चुन लिया। चलिए यहाँ पे मैं नॉर्मल सिविलियन ही चुन रहा हूँ।
ओके, यहाँ पे आप जो भी चुनेंगे उस हिसाब से आपको डिटेल, जैसे कि मान के चलिए आपने जेसीओ चुना तो अगर किल्ड इन एक्शन है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर आप जो भी भर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने नॉर्मल यहाँ पे सिविलियन चुन लिया है ना। कैटेगरी मैंने चलिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी, अगर बाकी आप दूसरी कैटेगरी डालेंगे जिसमें रिजर्वेशन है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, पेरेंट कैटेगरी में याद रखिए 3 ऑप्शन है, डिफेंस ऑफिसर्स, जेसीओ और ओआर एंड सिविलियंस नॉर्मल। तो आप जिससे भी भर रहे हैं ध्यान रखिएगा 70% रिजर्वेशन किन के लिए, जेसीओ और ओआर उस फील्ड में जो है। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करनी है, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ कुछ भी यहाँ पे मैं देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एड्रेस डालना है, तो चलिए एड्रेस ये हो गया। चलिए एग्जामिनेशन सिटी आप चूज कर लीजिए, कोई सा भी देख लीजिए, जैसे मैंने आगरा कर दिया, इसके बाद मैंने अमृतसर कर दिया। ठीक है, अपना जो भी आसपास आपके हो उसको आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए एप्लीकेशन फी यहाँ पे आ रहा है कि इतना 680, बाकी अगर SC और NCL से करेंगे तो आपको 340 रुपीज आएंगे ऑप्शन में, है ना। तो यहाँ पे आई एग्री पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद स्टेप 1 एंड प्रोसीड, चलिए ये कर दिया मैंने। इस तरीके से इतना प्रोसेस हो जाएगा, है ना। अब देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे यहाँ पे, वो सब डिटेल एक बार देख लीजिएगा ना, किसके आप जेसीओ से भर रहे हैं। ठीक है, जब जेसीओ से फॉर्म भरेंगे, जेसीओ और अदर रैंक से, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जो आपके पेरेंट्स हैं किल्ड इन एक्शन है कि नहीं, मतलब कि युद्ध के दौरान मार गए हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, यदि यस है यस या नो पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा उसमें कि सर्विंग है, रिटायर्ड है, मतलब अभी भी जॉब कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। ओके, और आपसे ये भी बोला जाएगा क्लियर कि अगर ये जो इंस्ट्रक्शन आप डाल रहे हैं, जो डिटेल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी गलती पाई जाए तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ होगा, है ना। ठीक है, चलिए बाकी का प्रोसेस तो यही होगा। फीस वगैरह देखिए यहाँ पे आपको फोटो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फोटोग्राफ चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ना मैंने देखिए फोटो अपलोड कर दी, केवल आपके लिए सैंपल फॉर्म है ना। चलिए मैंने यहाँ पे देखिए साइन भी अपलोड कर दी। अगर यहाँ पे आप कैटेगरी डालते हैं जैसे SC ST कैटेगरी, तो उससे रिलेटेड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल धीरे से मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ, है ना। इसका देखिए प्रीफर्ड चॉइस फॉर स्कूल फॉर एडमिशन, तो आपके जो 5 RMS उसमें चुन लीजिए आप किसको पहले नंबर पे प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किसको चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो नंबर पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं ना। इसके बाद देखिए प्रीफर्ड चॉइस फॉर हॉस्पिटल मेडिकल प्रोसेस के लिए, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा जो आपके आसपास हो, मैं अभी केवल ऐसे ही चुन ले रहा हूं, है ना। चलिए 5 ऑप्शन मैंने ऐसे चुन लिए। सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड, यहाँ पे इस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखिए अब स्टेप 3 पे आ गए हम। सब कुछ देखिए यहाँ पे, सब जो भी डिटेल है यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। ठीक है, पेमेंट अभी नहीं किया गया है, जैसे ही पेमेंट होगा समझिए ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। यहाँ से जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लॉग आउट जब हो जाएगा, मान के चलिए किसी प्रोसेस को आप लॉग आउट करते हैं, तो वापस से लॉगिन करने के लिए जो आपके रजिस्ट्रेशन ID है और पासवर्ड डालिए तो हो जाएगा प्रोसेस, है ना। ध्यान से इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। जैसे मैंने सिविलियन के तौर पे चुना था, जब आप ऑफिसर्स चुनेंगे तो उसमें आपको उसमें उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। जब आप JCOR चुनेंगे उसमें 70% रिजर्वेशन है तो उसकी डिटेल देना पड़ेगा, मैंने आपको बताया ना। ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। और बाकी JCOR ऑफिसर्स रैंक जो फ्लो चार्ट था उसको मैंने आपको समझा दिया पिछले वीडियो में, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और जो सिलेबस की बात है, एग्जाम पैटर्न तो आप सभी को पता है, क्लास 6 की अगर बात करें तो एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का मैथ्स होगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे, वो केवल क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम मिनिमम मतलब आपको कहने का मतलब है 35% स्कोर करने हैं। ठीक है, 35% उसमें नंबर स्कोर करने ही है, तभी आपका कोई मतलब है बाकी सब्जेक्ट का, है ना। मान के चलिए आपने बाकी में पूरे 50-50 लेके आ रहे हैं, ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट में तो 150 हो गए पूरे मार्क्स, लेकिन उसमें 35% जो मार्क्स है उनसे कम आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मतलब 50 में मतलब आपको 17.5 नंबर लाने ही हैं। ये हो गया प्रोसेस, तो इसको आप इस तरीके से आगे प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, है ना, ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी थी, और सिलेबस वगैरह तो आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना समय बचा हुआ है। जो एग्जाम होगा आपका दिसंबर के 3rd संडे को, जनरली वही उसी समय होता है, तो मतलब दिसंबर के लास्ट में ही आपका एग्जाम होगा,
उसको ध्यान में रखकर कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करनी है। इसी तरीके से आपको अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, इसका पढ़ते रहिए, अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए। और कई बार एक इशू आ रहा है कि ओटीपी नहीं आ पा रहा है ना, जीमेल की ओटीपी या मोबाइल नंबर पे ओटीपी, तो ऐसे समय भरिए, जैसे लेट नाइट ट्राई कीजिए, अर्ली मॉर्निंग में ट्राई कीजिए, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप फिल कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का भरोसा नहीं करना, सर्वर का इशू होता है, फिर ये भी जरूरी नहीं कि डेट एक्सटेंड हो या नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भर लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे आप सभी फोकस कीजिए। आप द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिकॉर्डेड मैच और लाइव मैच के माध्यम से बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच में आपको सारी चीजें एक बार में दी जाती है, लाइव बैच में डेली क्लासेस होती हैं। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच है, सभी चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। ये रिकॉर्डेड बैच है हमारा, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। सैनिक स्कूल सिलेबस और आरएमएस क्लास 6 का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, समझिए, केवल इंग्लिश में 2 टॉपिक, वॉइस और नरेशन, ठीक है, और आपका जीके में स्टैटिक जीके और वर्ड जीके का थोड़ा पोर्शन एक्स्ट्रा है, किसमें, आरएमएस में, बाकी चीजें पूरी सेम है। ये रिकॉर्डेड बैच है। साथ ही नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस तीनों की तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच है, तीनों की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से। तेजस लाइव बैच, इसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस। अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लाइव क्लास की सबसे बड़ी सुविधा होती है कि बच्चे डेली एकदम टाइमिंग से क्लास करते हैं और चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में बच्चों के डाउट रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस सीट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बच्चों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। हम पिछले 7 सालों से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। इस बार आप सभी उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। हम मेहनत करेंगे, जो आपको बताया जाए, जो फॉलो करने को कहा जाए उसको फॉलो कीजिए और आपका रिजल्ट जरूर आएगा। मेहनत करना है आप सभी को। अब मन में सवाल आता है इनरोल कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, किसी नंबर से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको इतने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। किसी एक बैच पे क्लिक कर लिया मैंने, जैसे, ठीक है, यहाँ मैंने जैसे तेजस बैच पे क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस नंबर से लॉगिन किया उसमें पेमेंट की लिंक आ जाएगी, या फिर आपके नॉर्मल मैसेज में पेमेंट की लिंक आ जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। और जल्द ही हमारा तेजस लाइव बैच 3 स्टार्ट होने वाला है, 1 से 2 दिन में, तो आप सभी उसमें इनरोल करके बिल्कुल जीरो से तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। नया बैच स्टार्ट होने वाला, तेजस लाइव बैच 2 चल रहा है और तेजस लाइव बैच 3 हमारा स्टार्ट होने वाला है। उसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। आरएमएस, सैनिक स्कूल दोनों की पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सब कुछ सबसे पहले दिया जाता है। साथ ही नोटिफिकेशन वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए, या आपको ये आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैंने आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कौन कौन से स्टेप्स हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। तो उसको फॉलो करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल बिना गलती किए हुए आप सभी को फिल करना। अगर आपको आरएमएस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।